और वक्फ बोर्ड ने जो इसकी जो जवाबदारी ली, वक्फ बोर्ड जो है इसको मतलब पूरे कायदे फरमान की उसको रोक करके उसके ऊपर जो लोग भी अवैध निर्माण बांधकाम कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ का नहीं बताया गया है। अच्छा, हाँ, तो बता कि कितना दूर है? 10 कदम पे तो है ही। जी हाँ, 10 कदम पे है, मगर जिनकी सरपरस्ती में हो रहा है जब वही यहाँ शामिल हैं तो वो कैसे बताएंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन वो वक्फ बोर्ड की ट्रस्ट में उन्होंने मसूद फक्की के नाम पे कभी कोई चीज़ हुई नहीं उनके खानदानों के ऊपर। तो बोले दरगाह वाले लोग की ज़मीन का वो लोग मसला आ रहे हैं। तो बोला सेठ मैं तो सुनता था, आप जैसा बोल रहे कि दरगाह वाले का मसला आ रहा है, लेकिन भाड़ा तो हम लोग आपको दिए, अब्दुल अजीज फक्की साहब को आज तक का भाड़ा दिए, उनके इंतकाल के बाद आप लोग को भाड़ा दे रहे हैं। तो हम लोग गरीब लोग 70 साल से हम लोग जाए तो जाए कहाँ? जी, तो आपका कहना है कि जाहिद भाई खुद इसमें शामिल है? जी जी, लोगों का कहना है खुला। लोगों का कहना जी, है कि जी। जाहिद भाई जो जाहिद मुख्तार है जिन्होंने वहाँ पे कार्रवाई करवाई थी वो इसमें शामिल है। जी। तो दरगाह की ज़मीन है तो आपका हक कहाँ से आ गया? मेरा हक इसलिए है कि वो अवैध निर्माण बांधकाम वो लोग कर रहे हैं, तो मैं उसकी कार्रवाई के लिए मतलब मैं बोलना चाहता हूँ। वो अगर दरगाह ट्रस्ट की जगह है तो दरगाह ट्रस्ट के जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं उसके ऊपर निंदा करके और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करे। विवाद यही फक्की जो है, फक्की बोला सिद्दीक फक्की बोला है, फक्की है नहीं। वो बहुत पहले बोला हमसे जो है कि हम यहाँ नहाएंगे रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है नहाओ धो रहो पड़े रहो, हमारा कारखाना जो था जो है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद वो जो है यहाँ रहते रहते इसे यहाँ रहता गया। उसके बाद उसको लालच आ गई जो ये ज़मीन देख करके जो है, तो ज़मीन की लालच देखते हुए वो इस तरह का वो सोचा कि कोई इसमें विवाद किया जाए कि कुछ मुझको मिले। ये सेठ का नाम है तो अपन सेठ को बोलेंगे ना। अगर दरगाह की ज़मीन होती तो दरगाह का नाम होता ना इस पे। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। डिज़ाइन डैन होम सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, जो आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट वॉलपेपर, डिज़ाइनर फिटिंग्स, डिजिटल लॉकर्स, न्यू शेड्स ऑफ लेमिनेशंस। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए डिज़ाइन डैन एट हनुमान सॉमिल कंपाउंड नियर इंडसइंड बैंक, आगरा रोड, भिवंडी। अनदर ब्रांच एट सदगुरु अपार्टमेंट नेक्स्ट टू नागरिक बैंक, मंडई। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी दरगाह दीवान शाह दरगाह रोड पे खड़े हैं। दीवान शाह तो थोड़ा सा दूर है यहाँ से दरगाह, लेकिन हम वहीं पे खड़े हैं। कोतवाल शाह दरगाह यहाँ पे एक है और इन दिनों दरगाह को लेकर काफ़ी मुद्दे गरमाए हुए हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पहले वक्फ बोर्ड ने जो है दरगाह के मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया, उसके बाद में हमने बताया कि दरगाह के आसपास कितने अवैध निर्माण हुए, तो उसी सिलसिले में आज एक और अवैध निर्माण का खुलासा हम यहाँ पे आपके पास करने आए हैं कि दरगाह दीवान शाह की ही जगह जो है यहाँ पे सर्वे नंबर 14 एक है जो कोतवाल शाह से लगकर बिल्कुल ठीक पीछे है, वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे जो दरगाह दीवान शाह के मुजावर है, हम खुद उनसे बात करेंगे। कोतवाल शाह के मुजावर भी हमारे साथ में, तो हम उनसे खुद बात करेंगे कि आखिर ये क्या सारा मामला है। इसके बाद में हम जो अवैध निर्माण जो कर रहे हैं, जिनका ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चला है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले हम मुजावर साहब से बात करेंगे कि थोड़ा सा आप बताइए कि ये जो काम चल रहा है ये कब से चल रहा है और इसके ऊपर कुछ कार्रवाई आप लोगों ने की थी क्या? जी हाँ, इसके ऊपर स्टे है। इस पे कार्रवाई की गई थी, स्टे लगा हुआ है, मगर फिर भी धड़ल्ले से काम चालू है। ये कब से चल रहा है काम? ये काम काफ़ी दिन से चल रहा है, मतलब 5 महीना 6 महीने या साल 5 महीने के लगभग में हो गया है। इस पे स्टे भी लगा हुआ है, मगर फिर भी काम चालू है। तो इस पे कौन से कोर्ट का स्टे लगा हुआ है? इस पे ये आप देख सकते हैं। जी जी जी। वक्फ बोर्ड का स्टे है क्या इसके ऊपर? जी, उसके अच्छा, तो बाद वक्फ बोर्ड का स्टे है यहाँ और उसके बाद भी ये काम चालू है। पे। अच्छा जी। अच्छा, तो ये आप लोगों ने इनको दिखाया नहीं कि स्टे लगा है इसके ऊपर? नहीं, वो तो उनको मालूम है ना, स्टे उनको मालूम ही है? जी। हाँ, तो ये कौन लोग हैं जो काम करवा रहे, कौन लोग हैं? अब ये सब बिल्डर लोग हैं। क्या नाम है, कुछ मालूम है? एकदम नहीं, नाम मालूम है आपको? जी नहीं। अच्छा, तो ये नाम नहीं मालूम है आपको। तो इसके अंदर ये कितनी जगह है जो कि दरगाह दीवान शाह के अंडर में और कितनी जगह प्राइवेट होगी? मतलब नहीं, सब पूरी दरगाह दीवान शाह के। पूरा जितना भी काम चल रहा है दरगाह दीवान शाह की जी जगह हाँ, पे ही हो रहा है? जी हाँ। अच्छा, तो हाँ मैं आपके माध्यम से हमारे जो वक्फ बोर्ड के अभी दीवान शाह दरगाह में जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, तो उनसे गुजारिश अब्दुल जब्बार साहब से कि वो फौरी तौर पे यहाँ कार्रवाई करें। दरगाह के अंदर कोई तो ऐसा काम नाजायज़ काम तो हो नहीं रहा था, वहाँ फ़ौरन ऑब्जेक्शन लिया और एक बेचारे गरीब को बेरोज़गार कर दिए। तो यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये हमारे जाहिद भाई की परिस्थिति में
उनकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। जिस दिन दरगाह में कार्रवाई हुई थी तो वो लोगों ने यहाँ पे आके देखा नहीं था क्या? उनको यहाँ पे तो पता होगा। यहाँ का नहीं बताया गया है। अच्छा, हाँ तो पता कि कितना दूर है? 10 कदम पे तो है ही। जी हाँ, 10 कदम पे है, मगर जिनकी सरपरस्ती में हो रहा है, जब वही यहाँ शामिल हैं तो वो कैसे बताएंगे। अच्छा, हाँ ऐसा है। जी। तो आपका कहना है कि जाहिद भाई खुद इसमें शामिल है? जी जी, लोगों का कहना है खुला। लोगों का कहना जी, है कि जी। जाहिद भाई, जो जाहिद मुख्तार है, जिन्होंने वहाँ पे कार्रवाई करवाई थी, वो इसमें शामिल है। जी, अच्छा, और मैं तो ये भी कहूँगा आपके माध्यम से जाहिद भाई को भी और जितने लोग हैं इसमें कि इस पे ऑब्जेक्शन लें। स्टे भी है, उसके बाद काम चालू है, तो ऑब्जेक्शन लें। ठीक ठीक। तो दोस्तों हमारे साथ में मोहम्मद सिद्दीक फ़कीर साहब है, तो थोड़ा सा हम उनसे बात करेंगे। ये भी यहीं रहते हैं, यहीं के स्थानीय के। तो बताओ फ़कीर साहब कि ये जो निर्माण चल रहा है तो इसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की है आपने? हमने 10/4 को इसमें लेटर दिया कि ये दरगाह ट्रस्ट की जगह पे जहाँ मतलब अवैध निर्माण बांधकाम चालू है, तो इस अवैध निर्माण बांधकाम के ऊपर प्रभाग 4 से लेकर के और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका हेड ऑफिस तक हमने इतने पत्रबाजी किए, और वक्फ बोर्ड, हाई कोर्ट, सीएम को दिया हमने। तो आपके पत्रबाजी करने की वजह क्या है? हमारे पत्र हमने वहाँ पे जो भी हमारा लेटर दिया उस लिए कि मेरी वहाँ पे जन्मभूमि है, मैं वहाँ का पैदावार हूँ, और आज मेरी मतलब जहाँ पे ये काम हो रहा है वहाँ पे आप पैदा हुए? हाँ, मैं जिस जगह पे काम हो रहा उस जगह पे खेती होती थी, और वो हमको बार बार हवाला देते। हमने 14 का 1, 14 का 2 सर्वे नंबर, सिटी सर्वे नंबर पे हमने इतना सारा लेटर डाला। आज जब वो फिर उसके बाद में नगर पालिका उसके ऊपर कोई हवाला नहीं दिया, कोई वो नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, हमको बोलते MRTP करते हैं। जब 4/10 को आई नगर पालिका ने, जब से सुनील झलके, महेंद्र और शाकिब खरबे ये सब आके काम को रुकाया, मशीन इनकी जब्त की, सब कुछ किया गया। तो बोले ये ऊपर से हमको आदेश है कि वो काम होता है, अवैध बांध काम होने दो, इस पर आपको कोई जाने की जरूरत नहीं, आप कार्रवाई नहीं कर सकते। मतलब प्रभाग अधिकारी को बोले, पहला सुनील झलके। ऐसा आपको उन्होंने लिखित में दिया था क्या? लिखित में नहीं दिया, हमने उनको बार बार बोला कि हमको लेखी पत्र दो ना, कि अगर वो सर्वे नंबर 14 है कि 15 है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें आपका क्या इंटरेस्ट था कि आपने जो है यहाँ पे पत्र व्यवहार किया? हमने इसलिए पत्र व्यवहार किया कि वो मेरी जन्मभूमि है, तो मैंने अपने हक की लड़ाई के लिए मैंने हमारे भाई से भी बोला था, उन्होंने हमको 8 दिन का टाइम दिया था। कौन सा आपके भाई? मसूद फक्की? मसूद फक्की ने। आपके भाई है? हाँ, तो उन्होंने मसूद फक्की ने हमको, भाई क्या, वो भाई नहीं मानता है, पहला जब थे जब, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं उसमें जो भी, लेकिन इसमें दरगाह की ज़मीन है तो आपका हक कहाँ से आ गया? मेरा हक इसलिए है कि वो अवैध निर्माण बांधकाम वो लोग कर रहे हैं, तो मैं उसकी कार्रवाई के लिए मतलब मैं बोलना चाहता हूँ। वो अगर दरगाह ट्रस्ट की जगह है तो दरगाह ट्रस्ट के जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं उसके ऊपर निंदा करके और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करे। अभी 2-4 दिन पहले जब दरगाह ट्रस्ट के लोगों ने जब उसको टाला मारा, तो फिर इस जगह पे क्यों नहीं लाया गया कि भाई यहाँ पे ये अवैध बांधकाम चालू है? तो क्या जब उनको जब ये दरगाह दीवानशाह से लेके दूर पे है, तो आखिर वो अवैध बांधकाम है ना। तो अगर मेरा उधर कुछ नहीं तो लेकिन वो अवैध बांधकाम, तो अभी क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं प्रशासन? मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि मतलब जो अवैध निर्माण बांधकाम का जो चालू है इसके रोका जाए। उसको रोका जाए, और वक्फ बोर्ड ने जो इसकी जो जवाबदारी ली, वक्फ बोर्ड जो है इसको मतलब पूरे कायदे फरमान की उसको रोक करके उसके ऊपर जो लोग भी अवैध निर्माण बांधकाम कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पे किस तरह से लोगों का ऑब्जेक्शन है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में कर्नाटक में एक गुलबर्गा में एक दरगाह है जिसके ट्रस्ट की ज़मीन के ऊपर आज बड़ा कॉलेज खुला हुआ है और कहीं मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, कई हज़ारों बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते। तो ऐसे ही चीज़ें जो है यहाँ पे भी उम्मीद थी। अब यह जैसे जगह अगर खाली पड़ी थी, अगर ये ओपन प्लॉट था, तो यहाँ पे यहाँ के जो ट्रस्टी है दरगाह के, उनको चाहिए था कि इस तरह की कुछ चीज़ें निर्माण करते। लेकिन यहाँ पे हर कोई जो है अपना पेट भरने पे लगा हुआ है, जो कि शहर के हित के लिए, शहर के, हम कहेंगे कि शहर के लोगों के साथ में ये नाइंसाफ़ी हो रही, धोखाधड़ी हो रही, और ये आज से नहीं, ये कई सालों से जो है ये चलता है। तो ये सारी चीज़ों को रोकना होगा और इसमें प्रशासन ही जो है ये अंकुश लगा सकता है। मैं आपको एक बार फिर बुला दूं कि यहाँ पे जो मसूद फक्की का जिन्होंने जिक्र किया, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करने की और जानेंगे कि आखिर ये निर्माण के पीछे उनकी क्या वजह है, उनके पास में क्या दस्तावेज है जो कि इस चीज़ को सही साबित करे। तो दोस्तों फिलहाल हम आए यहाँ पे अंदर, कुछ टेनेंट हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो 14 नंबर सर्वे जो है, सर्वे नंबर 14, तो ये इसके ऊपर निर्माण हो रहा है या तो फिर इसके पीछे की हकीकत क्या है। तो आप मुझे बताइए कि आप पहले यहीं रहते थे क्या? मेरा नाम है परवेज अहमद मोहम्मद खलील मोमिन। मेरा घर नंबर है 553/3।
हाँ। मेरे दादा, मेरा बाप, मैं हाँ। आज जो भी प्रॉपर्टी का जो भी भाड़ा मैं देता हूँ, अब्दुल अजीज फक्की साहब को भाड़ा देता हूँ। अच्छा। और आज तक को तो हमारा मकान गिरने लगा था तो सेठ हमको बुला के बोले कि अब तुम्हारे मकान की मरम्मत कर उसको बिल्डिंग बना के तुम लोग को दे देंगे। ये कभी की बात है? ये बात है 6-7 महीना, ये 2 साल अलग तो 2 साल की बात है। अच्छा, 2 साल पहले की बात है। हाँ। तो हम लोग कुछ मुआवजा किए। हाँ। तो बोले ठीक है, अगर तुमको कुछ चाहिए तो कुछ थोड़ा बहुत 19-20 कर देना। हाँ। तो हम लोग अपना रखे, हम उनको दे दिया मकान। हाँ। अब जब 553 मकान नंबर टूट गया हाँ। तो हम लोग तो हो गए बेघर। जी। अब हम लोग सेठ के पास जाते हैं तो सेठ यही बोलता है कि अब मैं कैसे बिल्डिंग बनाऊं, मेरे को लोग हैरान कर रहे हैं। हाँ। बोला सेठ बात क्या है ये तो बताओ मेरे को। तो बोलते हैं 14 नंबर 15 नंबर का वो विवाद है। बोला 14-15 इसमें किसका है? हाँ। तो बोले ये दरगाह वाले लोग की जमीन का वो लोग मसला आ रहे। अच्छा। तो बोला सेठ मैं तो सुनता था आप जैसा बोल रहे कि दरगाह वाले का मसला आ रहा है, लेकिन भाड़ा तो हम लोग आपको दिए, अब्दुल अजीज फक्की साहब को आज तक का भाड़ा दिए, उनके इंतकाल के बाद आप लोग को भाड़ा दे रहे। तो हम लोग गरीब लोग 70 साल से हम लोग जाए तो जाए कहाँ? तो आप 70 साल से यहाँ पे रह रहे हम हैं? लोग का 50 साल की मेरी उम्र है। मैं आपको आईडी अपनी नहीं, बता नहीं, ठीक है, आईडी की जरूरत नहीं है, आप हाँ। से बोलिए। हाँ। ये मेरा 14 नंबर और ये 15 नंबर। अच्छा, ये क्या है? ये 7/12 है क्या? ये 7/12 है। जी जी, दिखाओ कैमरे पे, दिखाओ जरा। हाँ, तो ये किसके नाम पे है 7/12? 14 नंबर का 7/12 किसके नंबर पे? 14 नंबर, हाँ, ये 14 नंबर है। ये हाँ 14 नंबर। हाँ, ये 15 नंबर है। हाँ। ये 15 नहीं, ये भी 14/12 है। ये 14A है, 14/12। 14 हाँ, ठीक है। तो ये किसके नाम पे है? ये तो ये आयुब हम अब्दुल लोग अजीज का जो फक्की। आ रहा है 553 जी। उनका बोलने ये दरगाह के विवाद में है। तो ये दरगाह के विवाद आज तक को हमारे पास तो नहीं आए कि यार तुमने आज तक का भाड़ा दरगाह को नहीं दिए। तो ये 7/12 आपके पास कहाँ से आया? ये 7 बार हम अपने सेठ से लेके आए कि सेठ हमको दो, क्या मसला हम भी जरा देखे क्या है क्या नहीं है। अच्छा। हाँ तो सेठ दिए तो हमको। मतलब आपका कहना है कि ये जो जमीन है ये दरगाह की नहीं है, ये सेठ की है, ये इस तरह ये से सेठ का नाम है तो अपन सेठ को बोलेंगे ना। अगर दरगाह की जमीन होती तो दरगाह का नाम होता ना इस पे। अच्छा, तो दरगाह वाले जो दिखा रहे हैं कि उनके पास में 14 नंबर सर्वे का 14 नंबर 15 नंबर हाँ। वो लोग 14-15 कर रहे। मैं भी यहाँ रहता हूँ, मैं भी यहीं का हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं भी सुनता हूँ। मैं भी हाँ। एक नाम है आता है, उनका नाम है सिद्दीक फक्की। सिद्दीक फकी। वो फक्की है कि नहीं वो तो खुद साबित करे ना, फक्की है कि नहीं है। क्यों ऐसा? वो है कहाँ फक्की? वो फक्की होता तो फक्की लगाता। तो लगा ही रहे ना फक्की। वो लगाने को मैं भी कुछ भी लगा लूँ, मैं भी आपको कुछ आईडी बना लूँ, मैं आपकी फेक आईडी बना के आपको दे दूँ मैं। ठीक 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 है, हम इनसे पूछेंगे। तो आप भी यहीं पे रहते थे? आप भी हम भी 70 साल से यहाँ रहते हैं जो है। हमारा मकान है। हाँ हाँ सेठ ने कहा मकान पुराना आपका हो गया जो है, मकान जो है हम आपको बना के दे देंगे। हाँ हम लोग सहमति से दे दिए जो है। जी। और देने के बाद इस तरह के विवाद किया गया जो है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे विवाद कौन खड़ा कर रहा है? विवाद यही फक्की जो है, फक्की बोला, सिद्दीक फक्की बोल रहा है, फक्की है नहीं। हाँ वो बहुत पहले बोला हमसे जो है कि हम यहाँ नहाएंगे रहेंगे। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, नहाओ धो रहो पड़े रहो। हमारा कारखाना जो था जो है, अच्छा अच्छा। तो उसके बाद वो जो है यहाँ रहते रहते इसे यहाँ रहता गया। उसके बाद उसको लालच आ गई जो है, ये जमीन देख करके जो है। हाँ हाँ हाँ। तो जमीन की लालच देखते हुए वो इस तरह का वो सोचा कि कोई इसमें विवाद किया जाए कि कुछ मुझको मिले। तो ऐसे कोई कैसे देगा? ऐसे वो तो बोलता है कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे बाप दादा भी यहाँ पे थे, और जो मसूद फकी वो मेरे भाई है। तो मैं कहा साबित करे ना वो। नहीं, उसका एक भी कागज सिर्फ दिखा दे, झूठ कागज दिखा दो, अच्छा। झूठे का भी कागज दिखा दो। हाँ हाँ हाँ। उसके पास कुछ भी नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। चलो वो क्या बोलते हैं, सिद्दीक फकी को साइड में रखते हैं, हम इसके ऊपर आते हैं कि ये जो सर्वे नंबर 14 है, ठीक है, और ये जो बन रहा है, तो ये सर्वे नंबर 14 पे बन रहा है क्या? नहीं नहीं, वो सर्वे नंबर ये लेते हुए जो है ये जगह ऐसा जा करके ये जो वहाँ तक की जगह का ये एल टाइप जो है 14 नंबर सर्वे। मतलब बोलने की बात है कि फिलहाल सर्वे नंबर 14 पे कोई काम नहीं हो रहा है, सर्वे नंबर 15 पे 14 पे कोई काम नहीं हो रहा। वो लोग विवाद कर दिए हैं जो है। जगह अच्छी है, उसके बाद भी विवाद कर दिए। हम लोग के पास मकान नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि हमने जो है ट्राइब्यूनल कोर्ट का स्टे लाया है। कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी दिखाते जो है, वो जबरदस्ती का काम कर रहे हैं। हम गरीबों को परेशान कर रहे हैं। हमारे लोगों के पास मकान नहीं रहने के लिए। सेठ बोला था कि बना के मकान हम आपको दे देंगे। अब आज हम लोग रहने के लिए मजबूर हैं जो है। बहुत परेशानी का वक्त जा रहा है हम लोग का उन लोगों की वजह से। सेठ हमारा तैयार है। सेठ बोला जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, और क्लियर है, सब कुछ क्लियर। ये 7/12 जो है किसके नाम से बन सकता है? जिसका क्लियर रहेगा उसी के नाम से बन सकता है। उनके पास कोई भी इस तरह के प्रूफ नहीं है जो कि दिखाएं जो है।
ठीक है। तो दोस्तों देखा, जी, तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे दो पार्टी है, सबके अपने अपनी अलग दलीलें हैं, सबके अपने अपने अलग विवाद है। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे 7/12 जो है यहाँ पे मसूद फ़की, अजीज़ फ़की के नाम पे है यहाँ पे 7/12, और सर्वे नंबर 14 का ही है। जबकि हमने देखा है कि सर्वे नंबर 14 जो है बताया जा रहा है कि वो दरगाह की ज़मीन है, वक्फ़ की ज़मीन है। तो यहाँ पे ये सारे विवाद के अंदर कोर्ट ही जो है वो सही फैसला कर सकता है। और अभी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इन बातों को लेके ये जो गरीब लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ के जो है बिल्डर को देख के बैठे हैं, तो इनकी भी जो है सुनवाई हो और इनको भी जो है जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तो दोस्तों इसी हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।